हे गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। और वेलकम टू के साथ मैंने अन अकेडमी बोल दिया, गलती से मुझे बोलना चाहिए था स्टडीफाइड। तो कोई बात नहीं, स्टडीफाइड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? पूरी एनर्जी पूरे एंथुजियाज्म के साथ बताएंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। तो आप सभी के साथ ये जो फेस्टिवल चल रहा है, स्टडीफाइड क्वांट फेस्टिवल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की इस जर्नी में आप सभी का, इस त्यौहार में, इस फेस्टिवल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? पूरी एक्साइटमेंट पूरी एनर्जी के साथ बता दो एक साथ सभी के सभी स्टूडेंट्स। लाइक बटन पर टैप करके अपनी अटेंडेंस लगा दो और ऑब्वियसली बता तो दो ही कि कैसे हो आप सभी, जल्दी से। एड्स एड्स एड्स। हाँ जी जनाब, कैसे हो आप सब? तो अभी के लिए आप सभी जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, जिस हिसाब से आसपास सब माहौल है, उसके हिसाब से आपको सब मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि सब चीज़ें टाइमली अपडेट हो रही हैं। तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी 12:30 बजे वाली, बट आगे रेगुलर होगी। तो एक बार मैं सारी की सारी क्लासेस का शेड्यूल बता देता हूँ जो सुबह से शाम तक होता है, ताकि सबको पता रहे। एक सुबह सुबह आपकी होती है 9 बजे क्लास, फिर होती है एक सुबह 10 बजे क्लास, फिर होती है एक 12:30 बजे क्लास, और फिर होती है शाम 4:30 बजे क्लास। तो ये अभी 4 क्लासेस चल रही हैं आप सभी की। 9 AM क्लास जो है, 9 AM का जो सेशन है, वो होता है आपका स्पेशल क्लास, मतलब अन अकेडमी की फ्री क्लास। इसमें चल रहा है ड्रीम SBI बैच। ठीक है, आज इसकी क्लास नहीं थी, कल परसों जरूर होगी। ठीक है। सुबह 10 बजे आपकी क्या चल रही है? सुबह 10 बजे आपका प्लस कोर्स, ड्रीम DI वाला प्लस कोर्स स्टार्ट हो चुका है, वो चल रहा है। 12:30 बजे ये YT सेशन, स्टडीफाइड क्वांट फेस्टिवल, यूट्यूब पे स्टडीफाइड पे आपका चल रहा है। शाम को 4:30 बजे आपकी प्लस क्लास क्वांटम 7.0 अर्थमेटिक का कंप्लीट कोर्स, बेसिक से हाई लेवल वाला कंप्लीट बैच, ये चल रहा है। तो अभी तो ये सब चल रहा है आप सभी के लिए। ठीक है, क्लासेस हो रही हैं रेगुलरली, उम्मीद भी कर रहा हूं आप सभी अटेंड कर रहे होंगे। ये जो स्पेशल क्लासेस हैं अन अकेडमी की, ये ओपन करते समय अगर आपसे कोई रेफरल कोड पूछा जाता है ना, तो रेफरल कोड आपने डालना होता है TT10। ठीक है। और आप में से अगर कोई बच्चा अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लान कर रहा है, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इन सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है। जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस। तो कोई बच्चा लेना चाहे तो ले सकता है। अफोर्ड नहीं कर सकते, बैंक कॉम्बैट उसका एक बहुत सही तरीका है कि आप बैंक कॉम्बैट, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, ये दो हर संडे सुबह 10 बजे होता है। तो स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे, आपको ज़्यादा बड़ी परसेंटेज डिस्काउंट मिल जाएगा अन अकेडमी की फीस के अंदर। ठीक है। बाकी कोई भी आप डिस्काउंट लेना चाहो, कोई भी ऑफर अवेल करना चाहो, TT10 कोड तो है ही। और आज वैसे भी लास्ट डे है, आज 12 तारीख है, आज लास्ट डे है। 12 महीनों पे 2 महीने एक्स्ट्रा, 24 महीनों पे 4 महीने एक्स्ट्रा लेने का, तो वो इस कोड से आपको मिलेंगे अन अकेडमी पर। जो बच्चा आना चाहे आ सकता है। और आई थिंक हम जो ये बातें कर रहे हैं उस दौरान जो बच्चे पंक्चुअल थे वो आ चुके हैं, और मन में काफ़ी उतावलापन होगा कि सर सेशन को शुरू करें, इतनी बातें क्यों कर रहे हो, मन में तो यही आ रहा होगा। तो हम इंतजार ही कर रहे थे सभी स्टूडेंट्स एक साथ आ जाएं। जो बाद में आए हैं, जो लेट आए हैं, वो लाइक बटन पर टैप करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दें। और अभी हम शुरू कर रहे हैं हमारा पहला सवाल। आज का पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। जल्दी से आंसर बता दो मुझे इसका, फटाफट से। सर मेंस क्लास भी ले लिया करो डेली एक रोज। ये जो ड्रीम DI बैच है ना, ये प्री प्लस मेंस का ही है। एक बार प्री लेवल DI कर लो, फिर मेंस की करनी है इसके अंदर। निश्चिंत रहो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। जो राइट टाइम पे राइट चीज आपको करा दी जाएगी, आप पहले सॉल्व करो, जल्दी जल्दी करो फटाफट से। बताओ बताओ क्या आंसर होगा। बहुत आसान सवाल है यार ये तो।
अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो चीजों को तो क्या चल रहा है इसमें, हर बार लास्ट से ज्यादा पता अच्छे से चल रहा है कि हर बार नंबर कुछ डबल डबल सा हो जा रहा है, नंबर जो है लगभग कुछ डबल डबल सा हो जा रहा है। इधर भी लगभग डबल हो रहा है, इधर भी लगभग डबल हो रहा है, इधर भी लगभग डबल हो रहा है, और इधर भी लगभग डबल हो रहा है। हर बार कुछ डबल सा दिखाई दे रहा है, कुछ डबल सा। 2 का डबल 4 होता है पर यहाँ पे तो 3 है तो -1 करना पड़ेगा। 3 का डबल 6 होता है पर यहाँ तो 5 है तो फिर -1 करना पड़ेगा। 5 का डबल 10 होता है पर यहाँ तो 9 है तो फिर -1 करना पड़ेगा। 9 का डबल 18 होता है, फिर वहां 17 है तो -1 करना पड़ेगा। 17 का डबल करोगे 34 आएगा, और डबल करके -1 करोगे तो 33 आ जाएगा। तो द आंसर इज 33, जो उम्मीद करता हूं सबने निकाल भी लिया होगा। अगला सवाल इसी एनर्जी के साथ, आंसर बता दो फटाफट से, जल्दी से, 40 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से बता दो आंसर। बस देखो, यूनिफॉर्मिटी है, गैप ही देखना चाहिए आपको, पर गैप कम होता जा रहा है लास्ट तक। यहाँ पे देखा आपने तो 69 का गैप है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गैप कितना हो गया, गैप कम हो गया, 61 हो गया गैप। क्या प्राइम नंबर तो कह नहीं सकते, 69 आ गया बीच में, तो आगे की दो जगह हम गैप निकाल नहीं सकते। यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे गैप है 37 का। तो अगर हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, कोई टेबल लग नहीं रहा, तो डबल डिफरेंस ही देखना पड़ेगा। यहाँ डबल डिफरेंस 8 का है, अगर 8 8 कम करता जाऊं, इसमें से 8 कम किया तो यहाँ 53 वैल्यू आ गई, फिर 8 कम किया 45 आ गई वैल्यू, फिर 8 कम किया 37। बढ़िया, 8 8 का डबल डिफरेंस लग रहा है। 190 में से 53 गया, 190 में से 53 गया, 137 आ गई वैल्यू। 137 में से 45 गया, 37 एंड 8 45। बस बहुत बढ़िया। तो डबल डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे 8 8 का, ये पैटर्न था। बहुत ही सुंदर सवाल, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। अगर ये 8 8 से ना होता तो क्या पता मुझे 8 6 4, मुझे क्या पता 8 6 4 2 भी देखना पड़ जाता। अगर 8 8 से ना होता तो क्या पता मुझे 8 10 12 14 भी देखना पड़ जाता। अगर ये 8 8 से ना होता तो क्या पता मुझे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब भी देखना पड़ जाता। मुझे डिपेंड करता है। बट आईबीपीएस एसबीआई ये जो एग्जामिनेशन होते हैं, इसमें पहली प्रायोरिटी होती है सेम डबल डिफरेंस की। तो सेम डबल डिफरेंस पुट करके देखा, मेरी बात बन गई, बात यहीं खत्म भी हो गई। अगला सवाल, रुकना नहीं है, जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। देखो समझो ध्यान से, एक सिंपल सी चीज, लास्ट में ना 8.05 आ रहा है, मतलब पक्की बात है डिवीजन हो रही होगी। यहाँ नंबर आधा और यहाँ 1/3 होता भी दिख रहा है लगभग लगभग। तो कुछ ऐसा यहाँ पे नजर तो आ रहा है कि यहाँ नंबर आधा हो गया, यहाँ नंबर 1/3 हो गया, मतलब यहाँ 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ 3 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ 1 से डिवाइड होना चाहिए, जो कि लगभग लगभग लग भी रहा है। ठीक है, अब अगर 247 को 1 से डिवाइड करोगे 247 आएगा, फिर 248 से मतलब 1 जोड़ना पड़ेगा। 248 को 2 से डिवाइड कर दोगे 124 आ जाएगा, इधर 126 है मतलब 2 जोड़ना पड़ेगा। 126 को 3 से डिवाइड कर दोगे 42 आ जाएगा, 42 से 45 जाना हो 3 जोड़ना पड़ेगा। सही है बच्चों, बहुत बढ़िया, ये तो सही है। तो आगे मुझे 4 से डिवाइड करके 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करके 4 जोड़ना पड़ेगा, फिर मुझे 5 से डिवाइड करके 5 जोड़ना पड़ेगा। ये पैटर्न बोल रहा है।
45 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या 11.25 आएगी वैल्यू? बोलो बोलो बोलो। 45 को 4 से डिवाइड करोगे 11.25 आएगी वैल्यू, उसमें 4 जोड़ दोगे तो 15.25 आ जाएगी वैल्यू। द आंसर विल बी 15.25। उसके बाद 5 से डिवाइड कर दोगे आपको 3.05 मिल जाएगी वैल्यू, 5 जोड़ दोगे तो 8.05 आ जाएगी वैल्यू। द आंसर इज 15.25। द आंसर इज 15.25। ठीक है, 1 से डिवाइड 1 ऐड, 2 से डिवाइड 2 ऐड, 3 से डिवाइड 3 ऐड, 4 से डिवाइड 4 ऐड, 5 से डिवाइड 5 ऐड। अगला सवाल। रुकना है ही नहीं, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से बताओ। जल्दी 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 जनाब जी, फटाफट। ये तो बहुत इजी है, तो सबने ही कर लिया होगा यार। यहाँ पे आप देख रहे हो डबल हो रहा है, यहाँ 1/3 हो रहा है, यहाँ 4 टाइम्स हो रहा है, यहाँ 1/5 हो रहा है, देख के पता लग रहा है। यहाँ देखो मल्टीप्लीकेशन हो रही है 2 से, यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लीकेशन हो रही है 4 से, है ना? देख पा रहे हो? इधर देखोगे तो आपको दिखाई देगा डिवीजन हो रहा है 3 से, यहाँ डिवीजन हो रहा है 5 से। तो 2 3 4 5 मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड। सही है यार, बढ़िया चल रहा है, तो बहुत सही चल रहा है। तो आगे क्या होगा? फिर से आगे फिर से मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा? 5 से होगा। तो 8 5 जा कितना आ जाएगा? 8 5 जा 40 आ जाएगा। द आंसर विल बी 4040। दैट इज नॉट इन द ऑप्शन, सॉरी 6 से होगा ना यार, 6 से होगा, 6 से होगा। क्या कर रहे हो यार, ये 6 से होगा। 2 3 4 5 6, 6 से गुना होगा, 6 से गुना होगा तो 8 का 6 गुना 48 आ जाएगी वैल्यू, 48 आ जाएगी आंसर। आंसर 48 आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस अंदाज से हमें इसे सॉल्व करना था, बहुत ही सीधा था। अभी तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? अभी तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये चौथा पांचवा सवाल है। 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5th क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बता दे, जल्दी बता दो यार। रुकना नहीं है, जल्दी बताना है। मैंने इसके लिए टाइमर नहीं दिया क्योंकि जरूरत भी नहीं थी। इसके 2 पैटर्न है, देखो ध्यान से, 2 पैटर्न है। एक तो अल्टरनेट चल रहा है ये, ठीक है। अल्टरनेट देखोगे ना तो यहाँ 5 घट गया, अल्टरनेट देखोगे ना तो यहाँ पे कितना 9 घट गया, और ऊपर देखोगे यही चीज तो यहाँ 7 बढ़ गया। यहाँ देखोगे क्या आएगा, देखो 5, अगला और टर्म 7, उससे अगली और टर्म 9, उससे अगली और टर्म 11। तो 47 + 11 कितनी आ जाएगी वैल्यू? 58 आएगी कि नहीं आएगी? जी बिल्कुल आ जाएगी। 58 आ जाएगी वैल्यू, 58 आ जाएगी वैल्यू, 58 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके सामने है 5 7 9 11, 5 7 9 11। ये तो पहला तरीका है, ऑड टर्म्स के हिसाब से चलना है, अल्टरनेट ऑड टर्म्स। एक और भी है इसके अंदर पैटर्न। यहां देखोगे 4 जुड़ गया, यहां देखोगे 9 घट गया, यहां देखोगे 16 जुड़ गया, यहां देखोगे कितना घट गया? 25 घट गया। तो इधर 2 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर, इधर 4 का स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर, 2 3 4 5, तो आगे आएगा 6 का स्क्वायर। क्या आएगा? 6 का स्क्वायर। वो क्या होता है? 36। वो जुड़ेगा या घटेगा? ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड होगा। 22 एंड 36, 58 आ जाएगी वैल्यू, 58 आ जाएगी वैल्यू। तो दोनों में से किसी भी तरीकों से बनाओ, आने दोनों तरीके चाहिए। 5 सवाल थे, कितने ठीक किए? 5 में से 5 करने चाहिए क्योंकि इजी सवाल थे सारे के सारे। ठीक है,
इजी क्वालिटी के क्वेश्चन थे सारे के सारे। अब अलग अलग से दौर में हम एंटर कर रहे हैं। अब ये है अब आपके सामने सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के साथ सिंप्लीफिकेशन। तो पहला सवाल आपके सामने है, मुझे एक्यूरेसी के साथ आंसर चाहिए, सबका करेक्ट आंसर चाहिए। फटाफट 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 फटाफट। क्या बात है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले इसका अप्रोक्सीमेटेड वर्जन क्या होगा? ये 32% होगा। किसका? 450 का। ठीक है जी। उसमें क्या जोड़ा हुआ है? 15 का स्क्वायर जोड़ा हुआ है। ये भी ठीक है। और उस पूरे के पूरे को किससे डिवाइड किया हुआ है? 5 से डिवाइड किया हुआ है पूरे के पूरे। ठीक है। उसके बाद आगे जोड़ा हुआ है उसके अंदर 100 अप्रोक्सीमेटली 122। और राइट हैंड साइड क्या है? क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 784। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना, इसको पढ़ना ही ऐसे चाहिए था, आइडियली आपको पढ़ना ही ऐसे चाहिए था। अब देखते जाओ, समझते जाओ। 5 से काटा 90 बार कट गया। ठीक है, 5 से काटा 90 बार कट गया। अब यहाँ पे देखोगे 5 से कैंसिल किया तो ये आ गई वैल्यू। उसके बाद आपने कैंसिल करना है 5 से दोबारा, इसको भी कैंसिल कर दो 5 से। तो ये 15 इंटू 15 है, 15 3 45 बच जाएगा। 45 बच जाएगा। आप इसके अंदर 32% ऑफ 90 कैलकुलेट करके उसमें ये जोड़ दो। ऐसा करने की बजाय आप कैसे हिट करो, क्योंकि यहाँ डेसिमल बनने लग जाएगा ऊपर, तो ये मत करो, ये वाला स्टेप। इसको ऐसे करो, काटो मत यहाँ पे, यहाँ 5 ही रहने दो। यहाँ पे 450 है। देखो इसका कर दो डबल, इसका कर दो आधा, तो क्या आ जाएगा? 16% 450 का डबल करना है। 32% का आधा कर दिया, 450 का डबल कर दिया, तो ये कितनी आ जाएगी? परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, 144 आ गई वैल्यू। प्लस में 15 का स्क्वायर यानी कि 225 आ जाएगी वैल्यू। तो ये टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया आपके पास 369 आ गई वैल्यू। 369 बाय 5 तो ये 184.5 आ गई वैल्यू, 184.5। ठीक है, ये क्या है? 122 है। तो अगर आप इनको जोड़ दोगे, कंबाइन कर दोगे, तो 180 एंड 120। और इसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? जिस हिसाब से आप सबका आंसर आ रहा था वो तो नहीं आ रहा है इसके अंदर। नहीं, 45 कॉमन की बात नहीं है, बात यह है कि हाँ, मैंने 2 से क्यों डिवाइड किया है इसको? अरे कमाल कर देते हैं हम भी कभी कभी, कमाल कर देते हैं हम भी कभी कभी। 369 बाय 5 है ना, तो 36.9 का डबल आएगा वो, यानी कि 72 73.8 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगी। इसको अप्रोक्सीमेटली 74 ले लो, ये 122 तो ऑलरेडी है ही, तो आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 186। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो 180 का 4 गुना, और यहाँ पे आपके पास 6 का 4 गुना 24, तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे। और 190 का 4 गुना 760, और 6 का 4 गुना 24 हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाएगा। एक बार मैं सारा दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब पता क्या है, इसके अंदर आप बच्चे 45 कॉमन निकालते हो, ठीक है, अपनी जगह अच्छी चीज़ है, बट उससे बेटर आप क्या कर सकते थे? एक बार वो पूरा का पूरा अप्रोच यहाँ पे कंबाइन करके देखो। देखो 32% ऑफ 450, सिर्फ इतनी चीज़ को देखो पहले। इसको अगर मैं दिमाग में करूं तो 144 आ सकता है। कैसे? इसका मैंने आधा कर दिया, इसका मैंने डबल कर दिया, परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, 16 9 144। इसको देखते ही दिमाग में 144 आ सकता है क्या? जो कि आइडियली आना चाहिए, हर चीज लिख के नहीं हो सकती। ये देखते ही 225 आ सकता है क्या? जी बिल्कुल आ सकता है।
तो ये कितना आ गया 369 आ गया। तो पूरा का पूरा ये ब्रैकेट क्या आ गया 369। इसको मैंने 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड मत करो, 10/2 से डिवाइड करो, ठीक है। 360 का डबल 720, 9 का डबल 18, तो 738/10, तो 73.8 आ गई वैल्यू, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 74 लिख लूंगा। ये 122 है, जोड़ दिया 196 आ गई वैल्यू। अब आप ध्यान से नोटिस करो 196 784 का कितना परसेंटेज है। आपको दिखाई दे रहा है 190 का 4 टाइम्स होगा 760, 6 का 4 टाइम्स होगा 24, तो ये 4 गुना हो रहा है यहाँ पे नंबर। तो ये जो नंबर है ये इस नंबर का 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या होता है 25% होता है। बस ऐसे करना था। ऐसे ही अगले सवाल की तरफ मूव करते हुए सभी के सभी स्टूडेंट्स फटाफट से, अप्रोच मायने रखता है। जल्दी जल्दी जनाब फटाफट से। देखो 7/15 किसका करना है, ये 450 है ना, 450 सोचेंगे ना इसको, 7/15 मुझे 450 का करना है, तो ये आ गया 210, ये क्या है 190 है, तो ये क्या आ गया 400 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया 400 आ गया। राइट हैंड साइड में आ जाओ, 20% किसका 875 का, 10% कितना है इसका, 10% है 87.5, 20% कितना होगा 87.5 का डबल 175। इसको इधर भेज दो, 400 में से 175 गया, 225 बच गया। 225 क्वेश्चन मार्क स्क्वायर के बराबर है। क्वेश्चन मार्क की दो वैल्यू आएंगी, +15 और -15। +15 दिया हुआ ऑप्शन में, बिल्कुल -15 दिया होता तब भी इक्वली करेक्ट होता, तब भी इक्वली करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन 40 सेकंड फटाफट से। रीजनिंग का चेकलिस्ट ओके, मैं देखता हूं क्लास के बाद आया पड़ा होगा मेरे पास व्हाट्सएप पे, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी पहले जो सामने है वो तो कर लो, सिर्फ पीडीएफ से कैसे बात बनेगी, पहले सीख तो लो चीजों को। करो करो करो, सियाने बच्चे बन के जल्दी जल्दी सॉल्व करो। टाइम्स अप। 20% मतलब 1/5 किसका, 15% का, 1/5 ऑफ 15% ऑफ 600। तो परसेंटेज से 2 0 गया, 5 से गया ये 3 बार, 3 6 18 आ गया। वो क्या है 212 है। 212 में 18 जोड़ेंगे 230 आ जाएगी वैल्यू। 230 क्या है, क्वेश्चन मार्क प्लस 12 का, क्वेश्चन मार्क प्लस 12 का 10 गुना है। तो 0 से 0 खत्म। 23 की वैल्यू क्या आ गई, 23 की वैल्यू आ गई क्वेश्चन मार्क प्लस 12। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 23 -12 यानी कि 11। खत्म, फिनिश, ओवर। ये 1/5 है, ये 15% है। 15% का 1/5 3%, 3% 600 का 18, 18 + 212 230, 230 10 कट गया 22, 23 रह गया, 23 में से 12 गया, बच गया 11। आंसर तैयार। इस तरीके से करना था। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है दिखने में, तो करिए जी करिए, जल्दी करिए, रुकना नहीं है किसी ने भी।
कल भी ये चीज समझाई थी जो इसमें की हुई है। 20-30 सेकेंड और बस, फिर मैं करके दिखाऊंगा 20 सेकेंड्स। समझो इस क्वेश्चन को, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं अप्रोक्सीमेट करके। ये क्या है, 20% ऑफ 750। उसमें क्या जोड़ा हुआ है, रूट ऑफ 845 इंटू 843 अरे ब्रैकेट गलत लगाया हुआ है यार, इसमें ब्रैकेट गलत लगाया हुआ है। ये ब्रैकेट यहाँ पे आएगा, इधर की जगह पे। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। 845 इंटू 843 प्लस 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 2। ये ब्रैकेट ठीक कर लेना, ठीक है। वहां कोई ब्रैकेट नहीं आएगा 1 के बाद, 843.8 के बाद आएगा। अब ये 20% है, 20% मतलब 1/5, 150 आएगा। मेन खेल यहां से निकलना था। तो 845 जो है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 844 प्लस 1। इसको लिख सकता हूं मैं 844 माइनस 1, लिख सकता हूं, बताओ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 844 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। बाद में प्लस 1 भी है और इसके पूरे के ऊपर रूट भी है। तो 1 से 1 कट गया ये वाला। 844 का स्क्वायर और ऊपर है रूट, तो निकल के क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 844 निकल के आएगा। निकल के आएगा 844। तो ये कितना आ गया, अगर आप जोड़ देंगे तो 994। 994 क्या है, क्वेश्चन मार्क का डबल है। तो आप 994 का आधा कर दो, तो 500 माइनस 3 497 आपका आंसर आ जाएगा। 497 विल बी योर आंसर। इसको सॉल्व करोगे जब, ठीक है। थोड़ा सा ब्रैकेट का इशू था वहां पे, शायद तभी कुछ बच्चों से नहीं बना होगा, बट सवाल की क्वालिटी अल्टीमेट थी। बहुत प्यारा सवाल था। एक बार मैं फिर भी दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनो। ये वाली चीज ना यहाँ पे कर दो इस ब्रैकेट को, और यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है ये। तो इधर तो 20% 750 का है, सब बच्चों ने 150 निकाल लिया होगा। मेन खेल इसी के अंदर था। ये 845 है, ये 843 है, और ये प्लस 1 है, ठीक है, प्लस 1 है। 845 को मैंने लिखा 844 प्लस 1, 843 को मैंने लिखा 844 माइनस 1। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये प्लस 1 तो है ही साथ में, तो 1 से 1 कट गया, 844 स्क्वायर और वो रूट के अंदर, तो निकलेगा क्या, 844 निकलेगा। 844 का स्क्वायर और वो भी रूट के अंदर, तो निकलेगा 844। तो 150 प्लस 844 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 2। ठीक है, तो ये आगे आपका आंसर, इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 994 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 2। 2 से काटोगे तो 497 आपका आंसर आ जाएगा। खत्म। अगले सवाल की तरफ मूव करते हुए सभी के सभी स्टूडेंट्स एक साथ, एनर्जी की कमी नहीं पड़नी चाहिए। एक बच्चा तो कहता है ब्रैकेट से यही आएगा। अरे नहीं आएगा, कैसी बातें कर रहे हो। समय समाप्त। 176 है अप्रोक्सीमेटली, 124 है अप्रोक्सीमेटली। सम कितना आ जाएगा, 300।
अप्रोक्सीमेटली किससे डिवाइड करना है? 15 से। ये 40 है, ये 2.5 गुना है, 40 का 2.5 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो 15 का 2 गुना कटा 20, 100 प्लस 20 120 आ गई वैल्यू। राइट हैंड साइड है क्वेश्चन मार्क इंटू 6, सो यू विल गेट आंसर एज ई ऑप्शन 20। ठीक है, इस तरीके से करना था। चलो अब इसके बाद ना मैं एक डीआई कराऊंगा सभी बच्चों को, पूरे ध्यान से सुनना है आपने, पूरे फोकस के साथ करनी है वो डीआई, बहुत अच्छी क्वालिटी की डीआई है। चलो सारे बच्चे इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे पहले फटाफट से, क्या करना चाहिए आपको पहले आप देखेंगे और शुरू करेंगे फटाफट से। जल्दी जल्दी देखो क्या है, फिर अर्थमेटिक भी करेंगे, जल्दी करो इस डीआई को। चलिए देखिए, कह रहे टेबल आपको दी गई है जिसमें पेंसिल, पेन और नोटबुक की रेशो दी गई है अलग अलग शॉपकीपर्स की। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो बेची गई हैं वो भी आपको बताई गई हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूँ कि 12 यूनिट पेंसिल बेची गई हैं, 13 यूनिट पेन बेचे गए हैं और 15 यूनिट नोटबुक बेची गई हैं, अगर इस तरीके से डेटा हम अज्यूम करें इसके अंदर, तो पहली बात तो कौन कौन से दिनों की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ बात हो रही है मंडे की, ट्यूसडे की, वेंसडे की, थर्सडे की, फ्राइडे की, इन 5 दिनों की बात हो रही है। टोटल 400, 350, 400, 350, 360, 270, 420, इतने इतने आर्टिकल्स निकल रहे हैं। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल्स हैं पेंसिल, पेन एंड नोटबुक। ठीक है, ये सब है आर्टिकल्स। अब आप सभी ने नोटिस किया कि भैया क्या चल रहा है इसमें, 12:13:15 की रेशियो है। अगर आप इनका सबका सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 40 यूनिट। 40 यूनिट मिलेगा। 40 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुना 10, 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुना 10 और 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 10, ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। यहां आपने देखा 14 और 11, 25 आ गई कुल मिला के वैल्यू, 17 और 8, 25 यूनिट आ गई वैल्यू। 25 यूनिट की वैल्यू है 350, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, सॉरी 1 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। आप काटोगे, एक बार कटेगा 25, 10 एंड 100, 1/4 है, 14 टाइम्स कटेगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 14, तो 14 का 8 गुना करोगे तो 112 आ जाएगी ये वैल्यू 112 आ गई। उसके बाद 14 का 6 गुना करोगे तो आपको 84 वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद 14 का 11 गुना करोगे तो 154 वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आ गई इंडिविजुअल वैल्यूज आपकी आगे की तरफ। बहुत आराम से बता रहा हूं, सभी बच्चों ने ध्यान से समझना है। अब यहां देखोगे टोटल कितनी है? 7 + 9 + 4 यानी कि 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स की वैल्यू 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू 18, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 18 यानी कि 126 आ जाएगी। और उसके बाद 1 यूनिट की वैल्यू 18, तो 18 का 9 गुना 162 आ जाएगा। और उसके बाद 18 का 4 गुना अगर आप देखोगे तो 72 आ जाएगा। ये भी सही है। लास्ट में यहां पे आएंगे आप, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि 15 यूनिट वैल्यू है। 15 यूनिट की वैल्यू है 270, तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ जाएगी। 15 का 18 गुना होता है 270, तो 1 यूनिट की वैल्यू 18, तो आपने 18 का 6 गुना किया 108 आ जाएगी वैल्यू। 18 का 5 गुना किया 90 आ जाएगी वैल्यू। 18 का 4 गुना किया 72 आ जाएगी वैल्यू। ये भी ठीक है। 420 लास्ट में देखोगे आप तो 25 और 10 35 मिल रहा है आपको यहाँ पे। 10 और 12 22 और 13 25, ये कितना मिल रहा है? 25 एंड 10 35। 35 यूनिट्स की वैल्यू 420, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 12 आ रही है, क्योंकि 35 का 1 टाइम 70, 12, 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 12 का 10 गुना 120, 12 का 12 गुना 144,
और 12 का 13 गुना 156। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। बहुत इजीली आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया। अभी मैंने सब चीजें बहुत धीरे धीरे बताई ताकि सब बच्चे ध्यान से सुनते जाएं, समझते जाएं। ठीक है, अच्छा फटाफट से मेरे को बताना है एक बार, टोटल पेंसिल्स, टोटल पेन और टोटल नोटबुक्स कितनी कितनी है, इनको ऐड करके बताना है एक बार। अब पता है क्या है, एक बच्चा कह रहा है कि सर टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक यूनिट की वैल्यू निकालें। तो आपकी बात मैं गलत नहीं कहता, एक एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो। बट मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एक यूनिट की वैल्यू निकालना और उसके बाद उन सबको मल्टीप्लाई करने में, दोनों में एफर्ट डिफरेंस कितना है? माइनर। टाइम डिफरेंस कितना है? माइनर। पर टाइम सेविंग कितनी है? मेजर। क्यों? क्योंकि बाद में अगर वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि नोटबुक मंडे की, पेन वेंसडे के और फ्राइडे के पेंसिल, इन तीनों का एवरेज क्या है, तब बड़ा जोर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो एफर्ट माइनर है तो लगा लो, बाद में सब इजी हो जाएगा, फटाफट से सब क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बहुत बढ़िया, 586, 610, 604 बच्चों ने जोड़ दिया। तो मैं जोड़ नहीं रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि सबने यही किया तो यही होगा। यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं बस, 6 2 2 4 4 4, यही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। मैं इसका एक फोटो खींच लूं क्या बोलते हो? फोटो खींच लूं एक? तो इसका हमने एक फोटो खींच लिया ताकि बार बार हमें पीछे ना करना पड़े और हम सीधा क्वेश्चन पे हिट करें। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया सबने? पहला सवाल आपके सामने है, एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब ये देखो, पेंसिल्स का एवरेज बताना है। अब एक एक यूनिट की वैल्यू को सबसे मल्टीप्लाई करते, फिर डिवाइड करते, कितना लेंदी हो जाता। अब तुमने सम निकाला हुआ पेंसिल्स का, सीधा डिवाइड करो। सीधा डिवाइड करो। पेंसिल्स का सम निकाला हुआ तुमने 586, टोटल इतनी पेंसिल्स हैं, 5 दिनों की बात है, डिवाइड कर दो, आंसर तैयार है। 117.2 आ जाएगी वैल्यू डिवाइड करते ही। 2 से डिवाइड करोगे 117.2 इज योर आंसर। डी ऑप्शन इज द आंसर। अगला सवाल जल्दी से करके दिखाएंगे सारे बच्चे, फटाफट से करो करो करो, जल्दी करो। ये भी डायरेक्ट सवाल है यार। पेन मंडे की बात हो रही है जो कि 130 है, और पेन थर्सडे की बात हो रही है जो कि 144 है। बताओ आंसर बताओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो 130 और 90 इन दोनों को कंपेयर करना है आपने कि 130, पहली वैल्यू 130 है, दूसरी वैल्यू जिससे थर्सडे को कंपेयर किया जा रहा है वो 90 है वैल्यू। तो 130 एंड 90, 0 से 0 कैंसिल। 13 9 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो 4 9 का कितना प्रतिशत होता है? 4 9 का आइडियली आप देखोगे तो 44 पॉइंट, देखो 1/9 होता है 11.11%, उसका 4 गुना 44.44% लिख दो इसको, या फिर लिखने में इसको 44 4/9% भी लिखा जाता है। 44 4/9%। तो ये सी ऑप्शन आंसर आ गया। इतना ही खेल था, डेटा निकालने के बाद इतना इतना छोटा छोटा खेल रह जाता है बस। करो करो अगला क्वेश्चन, अर्थमेटिक करेंगे इसके बाद, जल्दी करो। अभी देखो हमने डेटा निकाल लिया ना, तो बहुत आसान है। अब कह रहे 37.5%, मतलब 3/8 पेन जो है वो ब्लैक है। तो ब्लू कितने होंगे? बाकी 1 - 3/8, 5/8 ब्लू होंगे।
ऐसी बात है। 5/8 ब्लू होंगे टोटल। अगर आप देखोगे तो पेन्स की बात हो रही है फ्राइडे को, तो वो तो 144 है, तो बस कैंसिल कर दिया आपने। 90 आंसर आ गया आपका। ब्लू पेन है 90, ब्लू पेन है 90, बस। अगला क्वेश्चन प्राइसिंग पे बेस्ड, करके दिखाओ। रवि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता मेरे भाई, जब डेटा डायरेक्ट क्लियर ना दिख रहा हो तो करना पड़ता है बस कैलकुलेट, ये बात है। तो वेंसडे को क्या क्या डेटा है? वेंसडे को 126, 162 और 72। 126, 162, 72। 126, 162 और 72, इतने इतने आर्टिकल्स हैं। ये देखोगे तो ₹3.5 का एक बेचा गया, ₹3.5 मतलब 7/2 का एक बेचा गया। ये ₹2.5 मतलब 5/2 का एक बेचा गया, और ये ₹12 का एक बेचा गया। तो टोटल रेवेन्यू जनरेटेड निकाल दो, 2 से काटा आपने, 63 आ गई वैल्यू। 63 का 7 गुना करोगे तो 420 + 21, 441 आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद यहाँ से काटा आपने, 81 आ गई वैल्यू। 81 का 5 टाइम्स करोगे तो 405 आ जाएगी वैल्यू। तो ये 846 आ गई वैल्यू। इधर देखोगे 12 का 7 गुना 84, पीछे एक 0, 12 का 2 गुना 24, 864 आ गई वैल्यू। तो 800, 400, 400, 800, 800, 1600, 1700, 1700, 5 और 4, ये आ गई आपके पास वैल्यू 1710, 1710। बस यही तो खेल था। चलो अगला सवाल करते हैं, जल्दी से करते हैं, रुकना नहीं है, जल्दी करके दिखाओ। बताइए जल्दी। तो पेन जो सैटरडे को गए हैं उसको थर्सडे से कंपेयर करना है। थर्सडे को पेन जो गए हैं भैया वो कितने, 90, उसमें 30% बढ़ाना है। और जो नोटबुक गई हैं वो 154 है, उसमें 50% बढ़ाना है। तो 90 एंड 154, ये डेटा है हमारे पास ऑलरेडी थर्सडे का एंड ट्यूसडे का। और इधर 30% बढ़ाना है। 30% बढ़ाओगे तो 27 बढ़ जाएगी वैल्यू। 27 बढ़ गई तो ये 117 हो जाएगी वैल्यू। इधर 50% बढ़ाना है। 50% बढ़ाओगे 77 बढ़ जाएगी वैल्यू। और ये कितनी हो जाएगी, 231 हो जाएगी वैल्यू। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल पूछे जा रहे हैं, तो 348 हो गई वैल्यू। इनका सम आएगा 348। यही तो पूछते हैं बेचारे, कुछ ज़्यादा कहाँ पूछते हैं तुमसे। अब ये होती है डीआई। अगर आपने शुरू में इसको ढंग से तोड़ दिया, ढंग से मरोड़ दिया, तो कुछ बचा ही नहीं ना, डीआई की तो जान ही निकल गई। ठीक है, तो बस इतना ही सवाल था। ये एक आपके अर्थमेटिक के कुछ प्यारे प्यारे सवाल मैं आपसे करवाना चाहूंगा। जैसे कि ये सवाल है बोट एंड स्ट्रीम का, इसको कितनी देर में करके दिखा दोगे मेरे को, बताना जरा। बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ जी, जल्दी बताओ। टाइम इज अप। बात हो रही है अपस्ट्रीम स्पीड की। 105 किलोमीटर गए 7 घंटे में, मतलब स्पीड कितनी हो गई, 15 किलोमीटर पर आवर। 279 किलोमीटर गए 9 घंटों में, तो स्पीड कितनी हो गई,
31 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात। डाउनस्ट्रीम स्पीड यानी कि v प्लस एस, अपस्ट्रीम स्पीड यानी कि v माइनस एस। v प्लस एस की वैल्यू है 31, v माइनस एस की वैल्यू है 15। ऐड कर दो, 2v की वैल्यू आ गई 46, तो v की वैल्यू आ जाएगी 23। सब्ट्रैक्ट कर दो, 2s की वैल्यू आ जाएगी 16, तो s की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है जी, बढ़िया, अच्छी बात है। अब कहते हैं अगर मैं स्पीड ऑफ करंट को यानी कि s को डबल कर दूं, तो अब ये जो s है वो 8 नहीं है, उसका डबल 16 है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, 39 हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि अब मुझे 390 किलोमीटर जाना है 39 की स्पीड से, तो कितने घंटे लग जाएंगे, 10 घंटे लग जाएंगे। ए ऑप्शन विल बी द आंसर। कितना सीधा सवाल था यार। अब मान लो आपको कोई कह रहा है कि एबीसी ने इन्वेस्टमेंट करी है, कुछ कुछ डेटा है उस पर बेस्ड, आपने मुझे बताना है यहाँ पे कुछ परसेंटेज रिलेशन। अपने आप पढ़ो और फटाफट सॉल्व करके दिखाओ। देखो, इसकी बहुत बढ़िया टेक्निक बताता हूं आपको। आप पता है क्या करो, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स के डेटा हैं, एक तो ये डेटा, एक ये डेटा, एक ये डेटा और एक ये डेटा, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स के डेटा है। आपको पता है क्या है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टमेंट क्या की है, हमें फर्क पड़ता है इन्वेस्टमेंट किस रेशो में की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जितनी भी 3-4 वैल्यू है ना इन्वेस्टमेंट की, इसको काट दो जितनी कट सकती है। काट दिया, 8000 से काटा 3 आ गई वैल्यू, 8000 से काटा 5 आ गई वैल्यू, 8000 से काटा 4 आ गई वैल्यू, 8000 से काटा 1 आ गई वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एबीसी की बात है, ध्यान से सुनना सारे। ए ने इन्वेस्टमेंट की 3 की, बी ने इन्वेस्टमेंट की 5 की, सी ने इन्वेस्टमेंट की 4 की, 354। 8-8 महीनों तक यही इन्वेस्टमेंट चलती रही, 8-8 महीनों तक यही इन्वेस्टमेंट चलती रही। फिर सबने 1-1-1-1 विड्रॉ कर लिए, सबने 1-1 विड्रॉ कर लिए, तो 3 में से 1 गया, 2 रह गया, 5 में से 1 गया, 4 रह गया, 4 में से 1 गया, 3 रह गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट साल के बाद प्रॉफिट बांटा है, 12 महीने होते हैं साल में, जिसमें से 8-8 महीने हो चुके हैं, तो 4-4 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, जो कुछ कटता है काट लो, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है हर तरफ से 4 कट रहा है, तो 4 से 4 काट दो। 4 कट गया, 4 कट गया, 4 कट गया, 4 से काटा 2 बार कट गया, 4 से काटा 2 बार कट गया, 4 से काटा 2 बार कट गया, तो ये आया 3 2 6, 6 + 2 8 आ गई वैल्यू, 5 2 10 + 4 आ गई वैल्यू 14, 4 2 8 + 3 आ गई वैल्यू यानी कि 11। तो पैसा बटेगा, सब में बटेगा, किस रेशो में बटेगा, 8:14:11 की रेशो में बटेगा। हमसे क्या पूछ रहा है, वो कहता है ए का पैसा कितने प्रतिशत लेस है बी और सी के पैसे से। तो बी और सी का पैसा कितना है, 25 यूनिट। ए का पैसा कितना है, 8 यूनिट। ठीक है, ये सवाल है। तो ये 8 यूनिट जो है, ये 25 यूनिट से कितना कम है, 17 कम है। तो ये 17-25 का कितना परसेंटेज होता है, 17-25 का 68 होता है जनाब। अरे क्या बहुत बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस कर रहे हो यार आज तुम सारे। अभी कह रहे हैं एक्स रुपीज को 2 सालों के लिए इन्वेस्ट किया 50% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो अमाउंट इतना बन गया। फिर x + 8000 को इन्वेस्ट किया 3 सालों तक 20% सिंपल इंटरेस्ट पे, तो अमाउंट कितना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, जल्दी से बता दो यार। इसके लिए तो तुम 45 सेकंड से ज्यादा लगाओगे नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है।
करो करो करो, जल्दी करो। देखते ही हो रहा है यार, ये तो कुछ है ही नहीं, सवाल में दम ही नहीं है। देखो ध्यान से समझो, 50% के हिसाब से 2 सालों तक कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, दो तरीके से देख सकते हो आप। अगर आप 50% के हिसाब से देख रहे हो, ध्यान से सुनना, 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। तो पहले साल पैसा 2 से 3 हो जाएगा, दूसरे साल पैसा 2 से 3 हो जाएगा, तो आपका पैसा 4 से 9 हो जाएगा। बट आपका पैसा कितना हो गया, 22,500 हो गया। तो 9 यूनिट की वैल्यू 22,500, 1 यूनिट की वैल्यू 2500। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 2500 यानी कि 10,000 आ गई। ठीक है, एक तरीका तो ये है प्रिंसिपल निकालने का। एक तरीका है भाई 50% के हिसाब से सक्सेसिव देखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट 50 + 50 + 50 × 50/100, इतना इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 100 और 25, 125% इंटरेस्ट आ जाएगा। 100 और 25, 125% इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब अगर आप 100 रुपये निवेश करोगे तो उस पर 125 का इंटरेस्ट आ जाएगा और आपको मिलेंगे 225 रुपये। बट मिले हैं 22,500। 225 की वैल्यू आ गई 22,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू आ गई 100 × 100 यानी कि 10,000। कैसे मर्जी देख लो, ये भी एक तरीका है प्रिंसिपल निकालने का, ये भी एक तरीका है प्रिंसिपल निकालने का। आएगा 10,000। अब 10,000 आ गया प्रिंसिपल, बट प्रिंसिपल तो एक्स था, तो एक्स की वैल्यू आ गई 10,000। प्रिंसिपल एक्स था ना, तो एक्स की वैल्यू आ गई 10,000। अब तुम x + 8,000 मतलब 10,000 + 8,000, क्योंकि x की वैल्यू 10,000 आ गई ना, तो 10,000 + 8,000 मतलब 18,000 रुपए निवेश कर रहे हो। और किस पे निवेश कर रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम होता है, 3 सालों के लिए 20% इंटरेस्ट आ रहा है, तो पहले साल भी 20%, दूसरे साल भी 20% और तीसरे साल भी 20%। तो 20 + 20 + 20 यानी कि 60% इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना इंटरेस्ट आ जाएगा बच्चों, 60%। ठीक है भाई, बढ़िया है। परसेंटेज से 2 जीरो समाप्त, 18 का 6 × 108, 1 जीरो यहाँ बची पड़ी है, 1 जीरो यहाँ बची पड़ी है। 10,800 इज योर आंसर, 10,800 इज योर आंसर। फिनिश। ये करके दिखाओ। कह रहे 2020 के अंदर टोटल पॉपुलेशन 9,000 थी, अगले साल इतनी मेल कितनी बढ़ गई, फीमेल कितनी घट गई, न्यू पॉपुलेशन इतनी हो गई। तो आप बता दो जरा मेल्स की पॉपुलेशन कितनी थी। अरे ये इससे आसान तो भाई क्या करें, ये तो कर ही दोगे, करना ही है ये तो। कुछ भी नहीं है सवाल में। आपको दिखाई दे रहा है मेल्स कितने से बढ़ गए, आपको दिखाई दे रहा है फीमेल्स में क्या चेंज आया है, दिखाई दे रहा है, बता दो यार। मेल्स जो हैं वो 20% से बढ़ गए, फीमेल जो हैं वो 10% से घट गई। ओवरऑल चेंज क्या आया है, ओवरऑल चेंज ऐसा है, पॉपुलेशन पहले 9,000 थी, अब 9600 हो गई। ये ओवरऑल चेंज आया है, मतलब पॉपुलेशन 600 बढ़ गई। 600 बढ़ गई कितने पे, 900 पे। 600 बढ़ गई 900 पे, मतलब ये कितने प्रतिशत हो गया, 200/3% हो गया।
गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही गलत है। जैसे 9,000 ले लिया क्या मैंने? अरे 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 अरे, तभी तो दिक्कत आई है सारी की सारी। 2/30 अब ठीक है, 2/30 मतलब 2/30 फिर ठीक है यार। तो मैं नीचे क्या लिया था, गलत ले लिया ना नीचे। तो इधर देखो जरा, 600 से बढ़ गई पॉपुलेशन 9,000 पे, तो 100 पे कितनी? 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये कट गया। 60/9 यानी कि 20/3% से पॉपुलेशन यहाँ पे बड़ी है, ठीक है, 20/3% से। तो ओवरऑल चेंज कितना आ गया? 20/3%। बढ़िया। अब पता है क्या होता है, एलिगेशन का ये रूल होता है कि कुछ कट रहा हो तो काट लो, मतलब आपको ये फ्री हैंड दिया जाता है कि कुछ कट रहा है तो काट लो, कुछ मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लो अपना काम आसान बनाने के लिए। तो हमने कहा ठीक है, हमने देखा 0 0 0 कट रही थी, काट दी। उसके अलावा मुझे दिख रहा है नीचे 3 है जो हमको तंग करेगा, तो हमने 3 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो गया कट। इधर क्या बचा? 2 3 6% प्लस का, इधर क्या बचा? माइनस का 3, और नीचे क्या बचा? प्लस का 2। तो 6 में से 2 गया, 4 आ गई वैल्यू। 2 माइनस ऑफ -3 5 आ गई वैल्यू। 5:4 की रेशियो आ गई पॉपुलेशन की। 9,000 टोटल पॉपुलेशन थी, तो पॉपुलेशन 9,000 को ब्रेक करोगे आप तो 5,000 और 4,000 आ जाएगी पॉपुलेशन। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे 2020 के मेल्स पूछ रहा है और वो 5,000 होंगे। बताओ जी, क्लियर है मेरी बात कि नहीं है? बताओ, एकदम क्लियर है। हमने पहले देखा मेल्स में इंक्रीज हुआ 20% का, फीमेल्स में डिक्रीज हुआ 10% का। ओवरऑल पॉपुलेशन 9,000 से 9600 हो गई, मतलब 600 बढ़ गई 9,000 पे, 600 बढ़ गई 9,000 पे, मतलब ओवरऑल 20/3%। सही है यार। तो 20/3% आई वैल्यू। तो हमने देखा 20%, 10% एंड 20/3%। एलिगेशन के टाइम पे तीनों में कुछ कट रहा है तो काट लो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे तीनों को, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। 0 0 0 काट दी, ठीक है। नीचे 3 था, 3 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 6, 1 3 3 और 2, तो 6 3 एंड 2। एलिगेशन लगा दिया, 6 में से 2 गया, 4 आ गया, 2 माइनस ऑफ -3 5 आ गया। तो 5:4 की रेशियो आ गई पॉपुलेशन की, इनिशियल पॉपुलेशन की, मेल फीमेल की। 9,000 को 5:4 में ब्रेक किया, 5,000 4,000, समाप्त। समाप्त। सर एलिगेशन के अलावा कोई और मेथड है? एलिगेशन के अलावा भी है, बता देता हूं यार, मेथड की कमी नहीं है, मेथड बहुत है। इधर देखो, मेल और फीमेल। मेल यहां पे कितने से बढ़ रहे हैं? 20% से बढ़ रहे हैं। फीमेल यहां पे 10% से घट रही है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मान लो कि फीमेल भी 20% से बढ़ रही है, मान लो, मान लो, मानने में क्या जाता है, मान लो। तो तुमने कितना एक्स्ट्रा मान लिया? -10 से +20 जाने के लिए तुम्हें +30 करना पड़ेगा। -10 में +30 करोगे तभी तो +20 आएगा, मतलब तुमने प्लस का 30 एक्स्ट्रा ले लिया, -10 में +30 करके ले लिया। तुमने मान लिया मेल भी 20% से बढ़ रहे हैं, फीमेल भी 20% से बढ़ रही है। अच्छा, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 9,000। 9,000 का 20% कितना होगा? 1,800 होगा ना। तो मतलब अगर मेल भी 20% से बढ़ जाए, फीमेल भी 20% से बढ़ जाए, तो टोटल पॉपुलेशन भी 20% से बढ़ जाएगी। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। 20% होता है 9,000 का 1,800, मतलब पॉपुलेशन 1,800 से बढ़ जाएगी। पर पॉपुलेशन कितने से बढ़ी है? 900 से 9600 हो गई, मतलब सिर्फ 600 से बढ़ी है पॉपुलेशन। ओके, मतलब आपकी वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई। कितनी एक्स्ट्रा आ गई? 1200 एक्स्ट्रा आ गई। 1200 एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई, आनी थी। तुमने भी तो 30% एक्स्ट्रा लिया था, तो 30% की वैल्यू 1200, 1% की वैल्यू 40, 100% की वैल्यू 4,000। तो फीमेल है 4,000, टोटल थे 9,000, तो 9,000 माइनस 4,000 5,000। मेथड्स की कमी नहीं है, ठीक है, आप सीखने वाले बनो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने ना मेरी बेस्ट 20 स्पेशल क्लासेस का ना एक
अनअकैडमी पे मेरी जो स्पेशल क्लासेस होती है ना, जिसके अंदर आप पोल का फीचर भी होता है, सारा कुछ होता है, तो मेरी जो रिसेंट स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस हैं अनअकैडमी की, बहुत अच्छा कंटेंट है उसके अंदर। तो उसका एक मैंने ना कंबाइंड पेज बनवाया अनअकैडमी ऐप के ऊपर, आप उससे पढ़ सकते हो, फ्री क्लासेस हैं सारी की सारी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ। वो जो एससीओ पेज है ना, उस स्पेशल क्लासेस पेज का जो लिंक है वो मैं डलवा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ पढ़ो, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस हैं। इसमें क्या है कि वो क्लास खोलते समय अगर आपसे कोई रेफरल कोड पूछा जाए तो आप TT10 डाल देना, ठीक है, समझ गए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अभी डलवा देता हूँ। इसके अलावा आप में से अगर कोई भी बच्चा मुझसे बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहे, अनअकैडमी पे जो मेरे साथ टीम है उनसे बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहे, अनअकैडमी की टीम से मेरा मतलब है इन सभी टीचर्स से, तो मेरे साथ साथ आप इन सभी टीचर्स से अनअकैडमी पर गला बैठ गया, बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहो तो बड़ी खुशी से पढ़ सकते हो आके। उसके लिए आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आपने लेनी है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करो, जाओ, वहां पे रेफरल कोड एक बताता हूं वो यूज करो, इससे फायदे बहुत मिलेंगे। एक ऑफर चल रहा है, आज लास्ट डे है, उसमें 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन पे 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, और 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये ऑफर आज चलेगा, बस वो इसी कोड से मिलेगा आपको। बाकी इस कोड से, इस ऑफर के साथ साथ 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपका एक तो क्वांटम 7.0 बैच चल रहा है जिसमें अरिथमेटिक बेसिक से हाई लेवल पढ़ा रहा हूं, और एक प्री से लेके मेंस तक की डीआई का ड्रीम डीआई के नाम से कोर्स चल रहा है। तो आप दोनों में से जो चाहो दोनों अटेंड कर लो, सारे अटेंड कर लो, पुराने अटेंड कर लो, नए अटेंड कर लो, इन सभी टीचर्स के नए अटेंड कर लो, पुराने अटेंड कर लो, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है एक सब्सक्रिप्शन लेने पर से। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई आना चाहे तो आ सकता है। सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड